ठीक है, मैया को प्रणाम करते हैं। तो नीति मैया को अब वन की ओर चल देते हैं कि मैं जाऊंगा वन में, क्योंकि मेरी छोटी मैया ने कहा है वन जाओ। देखिए, कभी यदि बाल हमसे कोई भी शिकायत करे तो लड़ाई नहीं करना चाहिए। सुनीति मैया चाहती तो लड़ाई करते, लेकिन लड़ाई उन्होंने नहीं किया है। पुत्र को समझा रही, अरे पुत्र, तेरी मैया ने तेरी भुजाओं को पकड़ा है ना। कहते हैं माता यदि भुजा को पकड़े बेटे की तो बेटे की आयु बढ़ती है। अरे तुझे तो आशीर्वाद तेरी छोटी मैया ने दिया है, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है। अब ध्रुव जी तपस्या करने के लिए वन की ओर चल देते हैं। सुनीति मैया कहती है अरे घर में भी रह करके तपस्या किया जाता है, वन मत जाओ। अरे वहां जाओगे तो वहां तो जीव जंतु कीट पतंग है डस देंगे, क्योंकि वहां शेर चीते सब रहते हैं, उनसे तुम्हें त्रास मिलेगा, कष्ट मिलेगा। यहीं रह करके, घर में ही रह करके भगवान का भजन करो। नहीं भैया, मैया ने कहा वन जाने के लिए, तो मैं वन जाऊंगा। सुनीति मैया की बात को नहीं माने और ध्रुव जी चल दिए वन की ओर। नारद जी आते हैं, नारद जी से निवेदन करती हैं सुनीति मैया, जाइए महाराज, आप ही हैं जो इसे ज्ञान दे सकते हैं और इसे लौटा करके ले। छोटा वाला वो 5 वर्ष का है, कुछ नहीं जानता है, कैसे भगवान का भजन करेगा, कैसे कीर्तन करेगा। नारद जी जाते हैं। नारद जी तो पहले भय भरी बातें करते, अरे तुम वहां जाओगे, वहां तुम्हें जीव जंतु डस देंगे, तुम्हें न वहां भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना तुम्हें माता पिता जैसे प्रेम मिलेगा। महाराज मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा चाहिए। क्योंकि यदि मैं परमात्मा के आश्रय में रहूंगा तो परमात्मा मुझे सब कुछ प्रदान कर देंगे। ध्रुव जी महाराज जब ना लौटे तो नारद जी मंत्र देते हैं कि तुम इस मंत्र का जाप करना और इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 मंत्र प्रारंभ दिए और ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान कर गए और जंगल में जाकर के ध्रुव जी तपस्या करने लगे। भगवान के ध्यान में बिल्कुल मस्त हो गए। अब इतनी द्रुत गति से तपस्या किए, इतनी तेजी से तपस्या किए, क्योंकि मुझे तप करना है, अब भगवान को प्राप्त करना है। 5 वर्ष का बालक इतनी घोर तपस्या करता है, इतनी घोर तपस्या करता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, विदान्ते त्रिदारान्ते कपित्थवदराशनः द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर्वकोदिने तृणापर्णादिवितीर्णे कृतान्नोऽभ्याचर्युभुवम् तृतीयं चास्यान्मासं नवमे हनिः। अपनी तपस्या को ध्रुव जी महाराज बढ़ा रहे हैं और 12 मंत्र का जाप कर रहे हैं। आइए ध्रुव जी के साथ मिल करके आप हम सब भी मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय श्री कृष्णाय। वासुदेवाय श्री कृष्णाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी महाराज तपस्या प्रारंभ किए हैं। तृतीयारान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थवदरासना द्वितीयं
दिन में वो जल पी करके और भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय। जल पीना बंद किए, वासुदेवाय खा करके तपस्या प्रारंभ है ध्रुव जी की। चौथे मास में फल भी खाना बंद कर दिए, वायु पी करके तपस्या कर रहे हैं। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, श्वास लेकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। 5वां महीना भी पूर्ण हुआ और प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोक लिए। 6वां महीना प्रारंभ है और भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो वासुदेवाय नंदनंदनाय वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से ध्रुव जी महाराज तपस्या में जब लीन हो गए, भगवान का सिंहासन हिलने लगा। अरे ऐसी घोर तपस्या कौन कर रहा है? नारद जी को भेजते हैं। नारद जी आकर के देखे, अरे परम भक्त मेरा, मैं जिसे मंत्र दिया था वही भगवान की घोर तपस्या में लगा है। भगवान से जाकर के नारद जी बतलाते हैं। आज भगवान आए और आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के भगवान अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श करवाते हैं। ध्रुव जी आंख बंद करके भगवान का दर्शन किए, जो परमात्मा अंदर दर्शन दिए थे, और आंख जब खोलते हैं आज परमात्मा बाहर भी आंखों के सामने खड़े हैं। ध्रुव जी खड़े हो गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास हस्तचरण श्रवण त्वगारि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी जो अवरुद्ध थी उसको आपने जीवित कर दिया, चलायमान कर दिया, और मेरे हाथ पैर कान त्वचा सब इंद्रियां में चेतना को प्राप्त कर गई। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं तो दीन हूँ बेचारू और दास हूँ तुम्हार। मैं तो दीन हूँ बेचारू और दास हूँ तुम्हार। मैं तो दीन हूँ बेचारू और दास हूँ तुम्हारो। ऐसे गाऊंगा गुणगान मुझको दीजिए समझाए। ऐसे गाऊंगा गुणगान मुझको दीजिए समझाए। आयो शरण हूँ तिहारी लाज रखियो हमारी। आयो शरण तिहारी लाज रखियो हमारी। मोहि ज्ञान का प्रकाश नाथ दीजिए सहाय। मुझे ज्ञान का प्रकाश नाम दीजिए। मैं तो मूढ़ हूँ गंवारो और बोल तो है खारो। मैं तो
तरह से ध्रुव जी महाराज प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे से कुछ नहीं आता है, लेकिन आपका दर्शन करके मेरी जो इंद्रियाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, ये सब चूर चूर हो गया, नष्ट हो गया, और मेरी इंद्रियाएं जो थी सब सुसुप्त अवस्था में थी, सब जागृत अवस्था को प्राप्त हो गई। अब मुझे लगता है कि आपके चरण की गति, मुझे ऐसे चरणों का आश्रय मुझे मिलता रहे, आपके चरणों का दर्शन ऐसे करता रहूं, और मेरा जीवन इसी में सफल है। भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम मेरी तपस्या किए हो और तुम घोर तपस्या किए हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारी इच्छा थी पिता की गोद पर बैठेंगे, आओ तुम, और मैं तुम्हें अपने गोद पर बैठा रहा हूँ। आज जगत पिता परमात्मा अपने गोद पर ध्रुव जी को बैठाए, और ध्रुव जी महाराज से कहने लगे कि ध्रुव अब तुम निश्चिंत होकर के अपना जीवन जियोगे। जो मेरे शरणागति को प्राप्त कर लेता है वह अभय हो जाता है। तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका ही मैं स्मरण करता रहूं, आपका ही चिंतन करता रहूं, आपका ही दर्शन करता रहूं। बोले अरे नहीं, तुम्हारी इच्छा थी पिता की गोद पर बैठने की, चलो तुम अपने राज्य की ओर। आज भगवान रथ पर बैठे ध्रुव जी को अपने गोद पर बैठाए, और बैठा करके आज परमात्मा जगत पिता ले जाते हैं। उत्तानपाद में पता चलता है, उत्तानपाद अपने नगर को सजवाया और कलश जलवाए, मेरा पुत्र परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आज अगवानु लेने के लिए उत्तानपाद जाते हैं, सबसे आगे है सुरुचि मैया और पीछे पीछे सुनीति और उत्तानपाद जी। भगवान आ रहे हैं रथ पर आरूढ़ होकर के, ध्रुव जी को अपने गोद पर बैठा करके ध्रुव जी की अगवानु लिए, और आकर के भगवान ने कहा कि ध्रुव अब तुम केवल कुछ निमेष के लिए, कुछ समय के लिए अपने पिता की गोद पर बैठना चाहते थे, मैं तुम्हें 36 वर्ष का राज्य प्रदान करता हूँ। इसलिए भगवान ने 36 वर्ष का राज्य प्रदान किया, क्योंकि 3 का मुख दूसरी तरफ रहता है और 6 का मुख दूसरी तरफ रहता है। क्योंकि ये इनको तो राज्य दे दूंगा, लेकिन इनके राज्य में किसी तरह की अनुरक्ति न रहेगी, विरक्ति ही बने रहेंगे, और विरक्त होकर के भगवान का भजन करेंगे और सबकी सेवा करेंगे। इस तरह से भगवान ध्रुव सिंहासन पर बैठाए, और ध्रुव जी का विवाह सुकुमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, और उत्कल ध्रुव जी उत्कल को राज सिंहासन पर बैठाए और चले गए वन की ओर तपस्या करने के लिए। इस तरह से ध्रुव जी महाराज के सुंदर प्रसंगों को मैत्रेय जी महाराज सुनाते हैं। कहते हैं जो ध्रुव के प्रसंगों को सुनता है उसके अंतःकरण में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, और जिस तरह से ध्रुव के ऊपर भगवान ने कृपा किया, इसी तरह सबके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं।